हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, डीबीसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख सकते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है आप इधर से देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स एज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। तो देखिए इसी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रीम में वैकेंसी आया है, जैसे कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी निकल के आया है वो है 40। ठीक है, तो पूरा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, कौन स्ट्रीम के लिए कितना वैकेंसी, आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से लेके कब तक चलेगा। ठीक है, एंड जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपका सिलेबस कैसे रहेगा, कैसा पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल इस वीडियो में आपको बात करने वाला हो। तो पहले देख लेते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का लिंक इधर में है एंड क्लिक कर आपका जो अप्लाई करने का लिंक इधर पर आपको मिलेगा। तो दोनों ही लिंक, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का लिंक एंड आपको अप्लाई करने का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको उधर से क्लिक कर कीजिए। आपको ये जो PDF कॉपी है एंड जो अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप एनालिसिस करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। ठीक है, एंड देखिए ये जो वैकेंसी आपको मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ। ठीक है, कौन सा पोस्ट निकल के आया है। देखिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2 वैकेंसी, SC के लिए 1, ST के लिए 1+1 वैकेंसी है। ठीक है, एंड EWS के लिए 1 वैकेंसी। ऐसे करके इलेक्ट्रिकल के लिए भी 10 वैकेंसी है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 4 एंड 2 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, SC के लिए 2 वैकेंसी, ST के लिए है 1 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी। ठीक है, आप इधर से सिविल का, ठीक है, सिविल का वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, इधर से आप जो दूसरा जो डिप्लोमा ट्रेड है इसका वैकेंसी आप इधर से चेक कर सकते हैं। यानी देखिए इधर में आप जो स्टार मार्किंग करके जो जैसा आप पोस्ट देख सकते हैं वो है बैकलॉग वैकेंसी। ठीक है, एंड आपको मैं पहले बोला था कि देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है। 35,400 आपको बेसिक पे रहेगा एंड इसका जो एंड है वो 1,12,400। ठीक है, पे मैट्रिक्स 6 लेवल। ठीक है, एंड इसी के ऊपर जो डिफरेंट अलावेंस है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपर एज लिमिट है, ठीक है, 28 ईयर्स, लेकिन इसके ऊपर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, जब मान लीजिए OBC है तो आपके 3 ईयर्स, SC के लिए 5 ईयर्स, ST के लिए 5 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बोला है। देखिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसी पोस्ट के लिए आपका अगर 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है आप कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और कॉलेज से जो AICTE अप्रूव्ड है, एंड आपका टोटल जो परसेंटेज मार्क्स है जनरल के लिए 65 एंड OBC जनरल एंड OBC के लिए 65 एंड अदर जो दूसरा जो कैटेगरी है SC ST PWD उसके लिए 60% मार्क्स है, तो आप फ्रेंड्स एलिजिबल है। एंड डिप्लोमा का कोई भी ट्रेड में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही सेम नॉर्म्स है। ठीक है, आप इधर से देख सकते हैं, इधर से आप डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर C&I इसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा है। ठीक है, कौन सा इंजीनियर टेक्नोलॉजी किस टेस्ट के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका टेलीकम्युनिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो नॉर्म्स सेम ही है। ठीक है, AICTE अप्रूव होना पड़ेगा, जनरल के लिए 65% मार्क्स और OBC नॉन क्रिमिनल EWS के लिए भी 65% मार्क्स एंड ST के लिए 60% मार्क्स। ठीक है, सिविल के लिए भी सेम नॉर्म से। ठीक है, आप इधर से चेक कर सकते हैं आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अपर एज लिमिट के बारे में पहले मैं आपको बोला था 28 ईयर्स एंड देखिए SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, जैसे कि नो इधर में आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन ST ST PWD एक्स सर्विस कैंडिडेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग आपका, जो पहले मैं आपको बोला था उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसके लिए कोई अपर एज के बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही खास पॉइंट है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसके लिए। एंड एज रिलैक्सेशन के बाद जो बात है आप इधर से देख सकते हैं आपका कौन सा कैटेगरी है एंड उसके लिए आपको कैसा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा अगर जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेरिट है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग उसके लिए आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, एंड देखिए आपका जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा, रिटेन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेगा। 2 आवर्स ड्यूरेशन में आपको एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट में होगा। ठीक है, पार्ट 1 में रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर, वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन,
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा से एफिशिएंसी, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड पार्ट 2 जो है जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज आपको चेकिंग किया जाएगा, ठीक है, आप जिस स्टेट के ऊपर डिप्लोमा किया है, जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंड देखिए इधर में वैकेंसी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स इधर में डीवीसी सेट किया है, वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। आप अगर जनरल ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 50% मार्क्स है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पार्ट ए एंड पार्ट बी में वो सिलेक्ट किया है। फॉर्म फिलअप करने के लिए फ्रेंड्स आपको देना पड़ेगा, आपका अगर जनरल ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको देना पड़ेगा नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो कि है 300 रुपीज़ का, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। एंड देखिए कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखिए आपको एसबीआई आपको जो पेमेंट करने का जो ऑप्शन है आप इधर से देख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 करके आप कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो देखिए आपका जो सैलरी पैकेज, ठीक है, देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है आपको पे स्केल क्या रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400, ठीक है, 6 पे लेवल, ठीक है। ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन आपको रहेगा, सक्सेसफुल कंप्लीशन करने के बाद आपका प्रोबेशन कैंडिडेट एब्जॉर्ब इन द सेम एफॉर्मेशन, ठीक है, स्केल, सेम एफॉर्मेशन स्केल में आपको जो है आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आप इधर में आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, तो देखिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा बात नहीं है, डीवीसी वाला सेक्टर में आपको काम मिलेगा, यही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, ये आपको सिलेक्शन के बाद आप इधर से आप उसको चेक कर सकते हैं, पहले इसका इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, पहले फोकस कीजिए एग्जामिनेशन को। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑनलाइन ओनली इंडियन नेशनल जो कैंडिडेट, इंडियन नेशनल्स जो है, जो इंडिया का कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा इसी लिंक के, तो लिंक को मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट एक खास बात इसके ऊपर मैं आपको फोकस करना चाहूँगा वो क्या है, आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग जो होने वाला है क्या 5 मई से 5 मई 10 PM के ऑनवर्ड आपका फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग होगा, ठीक है। एंड क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने का वो मई महीने का 26 तारीख तक, ठीक है, इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसको आपको याद करके रखना है, इस डेट को आपको नहीं छूटने देना है, ठीक है। एंड देखिए लिस्ट ऑफ द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डेट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये क्या है, शैल बी नोटिफाइड ऑन द लेटर डीवीसी वेबसाइट, डीवीसी वेबसाइट में इसी लिंक को आपको रेगुलर बेसिस पे आपको विजिट करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको कैरियर सेक्शन में आपको इधर में ये जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसका जो लिंक आपको इधर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपको मैं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ, ठीक है, ऐसे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मेरा चैनल से रेगुलर बेसिस का आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को आप प्रेस कर दीजिए। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन सा स्ट्रेटजी लेना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, डिप्लोमा कोई जॉब को कैसे आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसी का आपको अगर अपडेट चाहिए तो चैनल को आप रेगुलर बेसिस से आप विजिट कीजिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास में आइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।